दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ओल्ड बॉय, जो एक साउथ कोरियन मूवी की रीमेक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो नाम का एक बंदा दिखाया जाता है साल 1993 में, जिसकी एक एक्स वाइफ होती है और एक डॉटर होती है 3 साल की। वो अपने काम की वजह से डॉटर की बर्थडे पार्टी पे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से उसकी और उसकी एक्स वाइफ में फ़ोन पर झगड़ा होता है। काम के सिलसिले में जो अपने क्लाइंट से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर क्लाइंट की वाइफ से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्लाइंट की वाइफ गुस्सा करती है और क्लाइंट जो को थप्पड़ मारता है। फिर जो ड्रंक होके बाहर उटपटांग हरकतें करने लगता है, वॉमिट करता है। फिर एक रोड साइड शॉप से अपने डॉटर के लिए एक खिलौना ले लेता है। फिर वो जाकर अपने स्कूल के दोस्त चक्की से मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाता है। उसकी ये हालत देखकर चक्की दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर जो को एक लड़की दिखती है जिसने येलो कलर का अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद जब चक्की दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर जो नहीं होता है, बस वो खिलौना पड़ा होता है जो ने अपने डॉटर के लिए ख़रीदा था। फिर जो को दिखाया जाता है जो कि एक होटल के रूम में अकेला होता है और उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं होता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है, चिल्लाता है, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर कुछ टाइम बाद दरवाज़े के नीचे के होल से उसको खाना सर्व होता है। वो खाना खाता है, पर जो को खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो वो खाना फेंक देता है। फिर रोने लगता है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और वो एक दिन टीवी देख रहा होता है। अचानक से उसके रूम में धुआं हो जाता है, जो बेहोश हो जाता है। फिर बेहोशी में एक आदमी जो के ब्लड, हेयर, नेल और बहुत सारे चीज़ों के सैंपल्स ले लेता है। फिर एक दिन जो टीवी पर देखता है न्यूज़ में कि उसकी एक्स वाइफ का मर्डर हो गया है और प्राइम सस्पेक्ट जो ही है। ये देखकर जो रोने लगता है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। जो सुसाइड करने का भी कोशिश करता है, बट किडनैपर उसको बचा लेता है। फिर जो टीवी पे देखता है कि उसकी डॉटर मिया को एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया है। मिया और थोड़ी सी बड़ी भी हो गई होती है। जो मिया को देखकर बहुत खुश होता है। वो मिया के लिए अपने फीलिंग्स लेटर्स में लिख कर रखता है और ये ठान लेता है कि वो शराब नहीं पिएगा और अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देगा, एक्सरसाइज करेगा। वो एक लिस्ट बनाता है कि कौन लोग हो सकते हैं जो उसके दुश्मन हैं और उसको किडनैप कर सकते हैं, और उस रूम से भागने की सोचता है। जो बाथरूम के दरवाजे में एक होल करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसको फिर से बेहोश कर दिया जाता है। फिर अचानक से वो एक सुनसान जगह पे सूट पहने हुए बॉक्स से निकलता है। उसके पास उसके सारे लेटर्स भी होते हैं, कुछ पैसे भी होते हैं और एक मोबाइल फ़ोन भी होता है। फिर जो को वो येलो अम्ब्रेला वाली लड़की दिखती है जो उसका पीछा करता है। करते करते उसकी मुलाकात मेरी नाम की एक नर्स से होती है। फिर जो आता है अपने फ्रेंड चक्की से मिलने। वहाँ जो के फ़ोन पे इनविजिबल मैन के नाम से कॉल आता है और जो उसे फ़ोन पर बात करता है। फिर जो और चक्की मिलकर पॉसिबल किडनैपर्स की तलाश करते हैं। फिर अचानक से जो बेहोश हो जाता है और चक्की मेरी जो की एक नर्स है उसको बुलाती है। मेरी जो का ख्याल रखती है और जो के लेटर्स अपने डॉटर्स के लिए थी उसको पढ़ती है। इससे मेरी को सब पता चल जाता है कि जो को किडनैप किया था और 20 सालों तक उसको एक होटल के रूम में करके रखा था। जो उठता है और मैरी को लेटर्स पढ़ते देखता है और उस पर गुस्सा करता। मैरी जो की हेल्प करना चाहती थी। वो बताती है कि तुम्हारी डॉटर को ढूंढने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैरी और जो किडनैपर्स को ढूंढने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ जाकर खाना टेस्ट करते हैं। फिर एक दिन जो को वो रेस्टोरेंट मिल जाता है जहाँ से उसको किडनैपर हर दिन खाना देता था। वो एक आदमी का पीछा करते करते वही होटल में पहुँच जहाँ पर वो 20 सालों तक कैद था। वहाँ जो जाकर गार्ड को मारता है और होटल के वार्डन को टॉर्चर करता है। फिर वार्डन बताता है कि ये होटल ऐसा
होटल है जहाँ पर पैसे देकर लोगों को रखा जाता है आइसोलेशन में, और सीसीटीवी से उन पर कड़ी नज़र भी रखी जाती है। खाने पीने का ख्याल भी रखा जाता है। वो वार्डन जो को किडनैपर का नाम नहीं बता पाता। फिर जो वहाँ से गार्ड्स के साथ फाइट करके बाहर निकल आता है। किडनैपर के लोग जो को चक्की के पास छोड़ जाते हैं ज़ख्मी हालत में। मैरी जो से मिलती है, जहाँ पे मैरी जो के लिए अट्रैक्टेड फील करती है। फिर जो चक्की के बार में होता है, वहाँ पे येलो छतरी वाली लड़की आती है और किडनैपर भी साथ में होता है। किडनैपर जो से कहता है कि मियाँ उसके पास है और उसकी एक्स वाइफ का मर्डर उसी ने ही किया है। अगर वो किडनैपर के 2 सवालों का जवाब दे देता है तो किडनैपर पुलिस के पास जाके सरेंडर कर देगा और ये बता देगा कि एक्स वाइफ का मर्डर उसी ने ही किया है, और 20 मिलियन के डायमंड्स भी देगा और अपने आप को भी मार डालेगा। किडनैपर का पहला सवाल है मैं कौन हूँ, और दूसरा सवाल है कि मैंने तुम्हें 20 सालों तक रूम में बंद करके क्यों रखा। ये 2 सवालों के जवाब अगर जो 46 आवर्स में दे देता है तो जो जीत जाएगा। अगर जो ने मना कर दिया ये काम करने से तो वो मियाँ को मार डालेगा। फिर जो मैरी के पास आता है तब तक होटल का वार्डन और कुछ गुंडे मैरी को पकड़ लेते हैं। वो लोग जो को टॉर्चर करने वाले होते हैं कि किडनैपर वार्डन को कॉल करके ऐसा करने से मना कर देता है। जो मैरी को रेस्क्यू करता है और वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं। किडनैपर जो को कॉल करता है और जब भी कॉल आता है तो एक गाना बजता है। ये बात जो मैरी को बताता है तो मैरी ये म्यूज़िक को इंटरनेट पे सर्च करती है तो ये म्यूज़िक होता है एवरग्रीन एकेडमी का, जो कि एक स्कूल है। एवरग्रीन एकेडमी से जो ने अपनी पढ़ाई पूरी की होती है। मैरी स्कूल के बारे में गूगल में सर्च करती है तो उनको पता लगता है कि स्कूल बंद हो गया है। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस एडविन का आर्टिकल भी पढ़ते हैं। जो और मैरी एडविन के घर आ जाते हैं और मैरी एडविन से जो के बारे में सवाल पूछती है। जो एडविन के घर में पिछले दरवाजे से घुस जाता है। वहाँ से जो स्कूल की ईयरबुक ले लेता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का नाम और फ़ोटो होता है। यहाँ एडविन मैरी को बताती है कि स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन अभी भी स्कूल के ऑफिस में ही है। फिर जो और मैरी एक होटल रूम में आते हैं और एड्रियन नाम का एक स्टूडेंट की फ़ोटो जो चक्की को भेजता है। पहले तो चक्की उसको पहचानने से इनकार कर देता है। यहाँ मैरी जो की पट्टी बदलती है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब किडनैपर सीसीटीवी के थ्रू देखता रहता है। फिर चक्की इंटरनेट पे एड्रियन को सर्च करता है और उसको कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगता है एड्रियन के बारे में। तो चक्की जो को कॉल करता है पर कॉल वॉइस मैसेज में चला जाता है और किडनैपर को ये वॉइस मैसेज मिल जाता है। फिर किडनैपर चक्की के बार में आता है और उसको वहीं पर मार डालता है। ये किडनैपर वही एड्रियन ही होता है। एड्रियन और उसकी सिस्टर जो और चक्की एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर जो और मैरी एवरग्रीन एकेडमी के ऑफिस में आते हैं। वहाँ एड्रियन और उसकी सिस्टर अमेंडा के रिकॉर्ड्स देखते हैं। जो अमेंडा की फ़ोटो देखकर याद करता है कि जो चक्की और उसके फ्रेंड्स कैसे अमेंडा को बुली करते थे। और एक दिन रात को अमेंडा को एक बूढ़े आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए जो देख लेता है और ये बात जाकर अपने स्कूल में बता देता है। फिर जो सर्च करता है तो उसको पता लगता है कि एड्रियन, अमेंडा और उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया है और सिर्फ एड्रियन ही बच गया था। एड्रियन के फादर का फ़ोटो देखकर जो को याद आता है कि अमेंडा जिसके साथ इंटीमेट हो रही थी वो और कोई नहीं, अमेंडा के फादर ही थे। फिर जो मैरी को वो होटल रूम में छोड़कर एड्रियन से मिलने आता है और वहाँ वो येलो अम्ब्रेला वाली लड़की को मार देता है और एड्रियन के 2 सवालों का जवाब दे देता है। बदले में एड्रियन उसको 20 मिलियन के डायमंड्स दे देता है। एड्रियन बताता है कि जब स्कूल में ये बात
पता चल गई तो बहुत बदनामी हुई, और उस बदनामी से बचने के लिए एड्रियन के फादर ने अमेंडा, उसकी मदर और एड्रियन को और ख़ुद को गोली मार दी, पर एड्रियन बच गया। एड्रियन ने ये भी कहा कि उसके फादर बहुत ही लविंग थे और उसके मदर अमेंडा और एड्रियन से सेम प्यार जताते थे। मतलब एड्रियन के फादर एड्रियन और उसकी सिस्टर को अब्यूज़ करते थे। फिर जो एड्रियन को मिया के पास ले जाने के लिए कहता है और एड्रियन उसको एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर टीवी के इंटरव्यू का सेटअप होता है। एड्रियन बताता है कि जिसको मिया बोलकर टीवी पर दिखाया गया था वो एक्चुअली झूठ था, वो बस एक एक्ट्रेस थी और एक्टिंग कर रही थी। असली मिया तो मैरी है, जिसको एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था और उसका नाम मैरी रख दिया था। और मैरी की मदर का जब मर्डर हुआ था तब वो 3 साल की थी, तो इसके लिए उसको अपने रियल फादर मदर के बारे में कुछ पता नहीं है। एड्रियन बताता है कि उसने जानबूझकर मैरी को उसके फादर के करीब लाया ताकि वो पेन वो खुद भी फील कर सके जो उसने किया हुआ था। फिर एड्रियन ने अपने आप को गोली मार दी, जो एक बॉक्स में खिलौना, आधे डायमंड्स और एक चिट्ठी मैरी को भेजता है और उससे कभी ना मिलने का प्रॉमिस करता है। फिर जो सेम जेल वाले होटल में आता है और अपने आधे डायमंड्स देकर अपने आप को फिर से एक रूम में बंद कर देता है। तो यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी की स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।